नमस्कार। वर्तमान में उपस्थित है जनपद भदोही के नगर पंचायत सुरियावा में। जैसा कि आपको पता है, नगर निकाय चुनाव एकदम जोरों शोरों पे है, इनकी तैयारियां। इसी क्रम में नगर निकाय चुनाव को लेकर, सुरियावा के विकास को लेकर हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं जतन गुप्ता जी। आपको बताएं कि ये समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के नगर अध्यक्ष हैं और सुरियावा के नगर उद्योग के महामंत्री हैं। जी सर, आपका स्वागत है चैनल में। जैसा कि नगर पंचायत चुनाव अपने चरम पे है, सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। आप समाजवादी पार्टी के 20 वर्षों से एक समर्पित योद्धा रहे हैं, तो चुनाव को लेकर, अपनी दावेदारी को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? और सबसे प्रमुख बात कि आप समाज सेवी हैं, धार्मिक व्यक्ति भी हैं, पूरे नगर में लगातार सक्रिय हैं। क्या क्या कमियां देख रहे हैं सर अपने नगर में जो विकास कार्य नहीं हुए हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, 13 तालाब थे नगर में, बहुत ही सुंदर 4 तालाब नगर में है। निकोरिया तालाब, जोधरा तालाब और समुहाई तालाब, बामबिघा तालाब, जिसे पर्यटन स्थल बनाना चाहिए था, उसको उन्होंने यहाँ पर नगर के सारे नालों को उसमें गिरा दिया गया। आज पूजा पाठ, जगह बैठने के, बच्चों खेलने का स्थान सब खत्म है। कहीं भी किसी को उठने बैठने की जगह नहीं है। यही तकलीफ है यहाँ पर। व्यापारी हम लोग हैं, दिन भर सब काम कर रहे हैं, रात को हमको मंगलवार बंदी है। जैसे अब परिवार बच्चों के साथ कहीं आना जाना हो, घूमने कहाँ जाएंगे हम? शहर कितनी बड़ी आबादी है, फिर वहाँ एक पार्क है। मेरे यहाँ पार्क रह कर भी उसको नरक बना गया है। मेरे जो उद्देश्य है नगर को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, या जो सीवर लाइन बिछना चाहिए वो आकर सीवर लाइन नहीं बिछा गया हमारे यहाँ। वृद्धा विधवा विकलांग लोग तरस रहे हैं, दौड़ रहे हैं टांगरिया पर। 100-200 को वसूली हो रही है, फिर उनका कार्य नहीं हो रहा है। इसी सब देखते हुए सर, मैं पूर्व सभासद था अपने वार्ड में 11 का। वो लड़ाई से लड़ा 5 साल तक, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि तमाम कमियां व्याप्त हैं नगर पंचायत सुरियावा में। आपके पार्क नहीं है, कहीं कोई पर्यटन स्थल नहीं है, और जो बड़ी भारी बात है आपने कही, यहाँ लगभग अगल बगल के 70 गाँव से लोग आते हैं बाजार करने, और उनका कहना है कहीं एक भी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई औरत को कुछ आ गया नेचर कालिंग, ऐसी व्यवस्था नहीं है। और एक विशेष बात सर, यहाँ कई तालाब हैं, लेकिन उन पर अतिक्रमण हो गया है, पूरी तरह से वो खराब हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, इतना क्यों पीछे रह गया आपका नगर पंचायत? सर, मैं पहले बताया, जो टॉयलेट बनना चाहिए था नगर में उचित स्थानों पर, वहाँ न बना के इसको तालाबों बनाया गया है, जबकि कोई मतलब वहाँ नहीं है उसका। आप जाइए देखिए, वहाँ ताले लगे हैं। कोई पेड़ खराब हो गया, कोई महिला है हमारे यहाँ, तो हम लोग अपने घर में जगह देते हैं, मजबूरी है, बेचारे जाए कहाँ? और जो फ्रंट पर जो जमीनें थी बनाने के लिए, वहाँ पर इन्होंने कोई प्रस्ताव ही नहीं रखा। न कोई पूछा गया नगर वासियों से, भैया ये योजना है, ये कहाँ क्या किया जाए, क्या नहीं, कभी इन्होंने बताया नहीं। और पहली बात, जो भी कार्य हुए यहाँ पर आज तक किसी को नहीं पता चला इसकी लागत, मानक, लंबाई, चौड़ाई है क्या। सिर्फ अंधेरे में रखकर सारा काम किया। सर, अमृत सरोवर बड़ा प्रमुख योजना है भारत सरकार की, मुख्यमंत्री की। आपके नगर पंचायत में कोई सरोवर, अमृत सरोवर बनाया गया जहाँ पर्यटन स्थल में लोग बैठ सकें? ऐसा कोई जगह नहीं है भैया। जो जगह था पहले, उसको उन्होंने नाला नगर का सारा गंदगी, लैट्रिन का पानी गिरा के उसको खत्म कर दिया। आज वहाँ बैठने लायक नहीं। बरसात जब आता है तो बदबू आती है कि कोई वहाँ बैठ नहीं सकता, मंदिर में पूजा नहीं कर सकता। अच्छा सर, बामबिघा तालाब हमारा ऐतिहासिक तालाब, जहाँ पर करबला है, हनुमान मंदिर है, बौद्ध विहार है, तीनों धर्मों का बहुत विशाल मेला लगता है साल भर में। वो उसको पर्यटन स्थल खूबसूरत बनाने जगह उसको नाले तब्दील कर दिया गया। आज तक वो उपेक्षित है आपका बामबिघा तालाब। जी सर, अगर आपके क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप चुन के आते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में, तो आपके मन में कौन कौन से कार्य हैं विकास के जो जरूर आप करना चाहेंगे अपने नगर पंचायत सुरियावा के लिए? सही सर, मेरे अंदर एक तड़प है जो नगर के लिए। सबसे पहले सीवर का व्यवस्था, मेरे नगर की सारी गंदगियां एक साइड जाए। जो हमारे 4 तालाब बचे हैं, जोधरा तालाब जहाँ तुलसी जी ने वहाँ चंदन घिसे हैं, और समुहाई तालाब है, और निकोरिया तालाब है, बामबिघा तालाब, इसको इतना खूबसूरत बनाया जाए कि लोग अगल बगल 70 गाँव ये याद करें, यार सुरियावा कुछ है, चलो चले यार घूम आया जाए। सामान खरीदारी करेंगे, घूमेंगे। इससे क्या होगा, व्यापारियों के हमारे आने ग्राहक बढ़ेंगे, हमारा धंधा बढ़ेगा। तो ये उद्देश्य है हमारा भैया। और दूसरा, यहाँ जो धर्मशाला नहीं विवाह करने के लिए, जमीनें हैं लेकिन वहाँ अतिक्रमण कर दिया गया है। विवाह घर नहीं है, कोई विवाह के लिए लोग 50,000 1 लाख रुपया दे रहे हैं। जिस गरीब पास नहीं है वो जाएगा कहाँ? हाँ, तो
वो जो हमारी जरूरत है उसको नहीं पूरा किया गया यहाँ पर। सिर्फ अंधेरे में होगा, वादे किए जाते हैं लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं। वैवाहिक स्थल आपका उद्देश्य है इसमें भी? विवाह स्थल और हमारे यहाँ सीवर, पर्यटन स्थल, हमारा व्यापारी दिन में व्यापार करे, शाम को बच्चों खेलने का स्थान होना चाहिए। जैसे कि युवा किसी भी समाज का मुख्य आधार होता है, युवाओं के लिए सर आपके नगर पंचायत सुइयाओं में कहीं खेलने की व्यवस्था या मैदान वगैरह है या नहीं, और अगर आप आते हैं तो क्या व्यवस्था करेंगे युवाओं के लिए सर? सर युवाओं खेलने के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर हम आते हैं तो जनता अगर आशीर्वाद देती है तो उनको जो तालाब हमारा है वही उसी तालाब खूबसूरत बनाकर पहले तो रोजगार भी दिया जाएगा, और उसके चारों तरफ जो जमीनें हैं वहाँ पर दौड़ने का स्थान, व्यायाम करने व्यायामशाला, योगशाला, बहुत ऐसी चीज़ है जो हम करना चाहते हैं यहाँ के लोगों की। आखिरी प्रश्न के रूप में सर, आप अपने क्षेत्र की जनता और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं से क्या अपील करना चाहेंगे सर? सर मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, 20 साल से समाजवादी सेवा कर रहा हूँ यहाँ पर, लोगों के बीच में पार्टी सरकार है चाहे नहीं है, लेकिन जो भी काम है मैं सबके बीच में कर रहा हूँ। एक अपनी एक पहचान बना है लोगों के बीच में। मैं चाहता हूँ उस हमारी परिश्रम, हमारी मेहनत को देखते हुए समाजवादी पार्टी हमारे शीर्ष जो नेता है हमको टिकट दिया जाए समाजवादी पार्टी का, ताकि हम चुनाव लड़के और जीत के लोगों को एक मिसाल पेश कर सकें।